ये हीलिंग के लिए बहुत गजब का मेडिटेशन है। इस सूत्रा में क्या दिया है, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा आज हम समझेंगे और बाद में फिर मेडिटेट करेंगे। जब किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई बात उठे तो उससे उस व्यक्ति पर मत आरोपित करो। जब किसी व्यक्ति के पक्ष में या विपक्ष में कोई भाव उठे तो उससे उस व्यक्ति पर आरोपित मत करो। सुन लिया ठीक से, समझ में आ गया? जब भी कोई भी भाव आता है तो हम किसी के ऊपर थोपे नहीं। इसका हम सीधा सीधा देखते हैं हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ, जो देखते हैं आपके घर पे जब भी कोई छोटा बच्चा हो, गोदी में खेलने वाला बच्चा होगा ना, अगर जमीन पर गिर गया तो हम क्या करते हैं, हमारे कल्चर में मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, बहुत माओ को देखा है, वो क्या करती है, बच्चे को उठाएगी और जमीन को मारेगी, उसको मार रही हूँ, तो बच्चा बड़ा हंसता है। देखा है कभी आपने? देखा है? तो हम लोग क्या करते हैं, जमीन को मारते हैं, बोलते हैं कि अरे ये मेरे बच्चे को गिरा दिया तूने करके। तो ये जो कथा है हमारी वहीं वहीं से शुरू हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, क्यों रो रहे हो? ना उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैं रो रहा हूँ। ठीक है। ये क्यों ऐसा हो गया? अरे उसके वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। ठीक है। ये हम जो आरोपित करने का जो ये हमारा सिलसिला है ना, वो बचपन से कहीं ना कहीं से शुरू हो गया है कि हम जो भी भावना हमारे मन में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसके किसी न किसी के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। तो इस मेडिटेशन में हमको क्या कहा गया है कि कभी भी किसी के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी भावना उठ रही है तो उसके ऊपर आरोपित मत करो, क्योंकि उसका केंद्र कहाँ है बोलो तो? उसका केंद्र कहाँ है? अभी सोचो, फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आप एक फुल ग्लास में चाय लेके जा रहे हो और कोई आपसे टकरा गया, तो आपके हाथ से क्या गिरेगा? चाय गिरेगा। चाय गिरेगा। अगर आप जूस लेके जा रहे हो तो क्या गिरेगा? जूस गिरेगा। और सूप लेके जा रहे हो तो क्या गिरेगा? सूप गिरेगा, है ना? तो जो नारियल पानी लेके जा रहे हो तो क्या गिरेगा? नारियल पानी गिरेगा। ये बड़ा अटपटा सा सवाल है, लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गिर क्यों रहा है, क्योंकि वो हमारे ग्लास में वो है। तो हमारे अंदर जो भावना है वो ही बाहर निकलेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? जो मेरी भावना है वो उसी से निकलेगा। और हमको लगता है कि क्या हो रहा है, हमको लगता है कि वो जो उसने जो धक्का मारा, हाँ धक्का मारने का उसने आपको थोड़ा सा त्वरित जरूर दिया, लेकिन निकला वो ही चीज जो आपके अंदर था। ठीक है। जो निकला वो चीज, क्योंकि गौतम बुद्ध को कभी कोई गाली देते थे तो उनके उनके दिल से हमेशा करुणा निकलती थी। ठीक है। उनके मुख से हमेशा प्यार की भाषा निकलती थी। इसको और समझने के लिए अभी हो सकता है यार, नहीं यार मैं तो बहुत अच्छा लड़की हूँ, मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ, मेरे तो बहुत अच्छा रहता हूँ, लेकिन दुनिया के वजह से ही होता है। तो हम और इस भावना को देखते हैं। हम सब हिंदू धर्म के लोग हैं, तो आज सोचो कि अभी 4 लोग हैं हम, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, जो भी है। हमारा एक हिंदू देवता कोई फोटो देखा या मूर्ति देखा, तो जो श्रद्धा से भाव जो उठेगा वो किसका उठेगा? हिंदू का। क्यों? क्योंकि हमारे भावना दर्शन हमारे अंदर है, अंदर से आता है। अंदर से आता है। आप समझ रहे मेरी बात को? जो ये भावना जो हो रही है वो हमारे अंदर से आ रहा है, तो इसीलिए हम उससे जुड़ पाते हैं। अभी जैसे हमको ऐसा लगता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आप सितार ले लो, गिटार ले लो या बांसुरी ले लो, जो भी ले लो, हमको लगता है कि म्यूजिक उसके अंदर है। तो उसके अंदर म्यूजिक अगर होता तो कोई भी बजा लेता था ना, है ना? कोई भी बजा लेता था, लेकिन उसको कौन बजा पाता? जिसके अंदर म्यूजिक होता है। राइट की रॉन्ग? है ना? तो अभी बांसुरी हमारे लिए बेकार है, लेकिन कृष्णा मैडम के लिए बहुत कमाल की है, क्योंकि वो सीख रही है अभी, है ना? तो अभी अभी क्या क्या होता है कि एक दिन उनका उनका सुनेंगे हम बांसुरी, और क्या बोलते हैं उसको, तो बांसुरी हम सबके लिए एक लकड़ी का बांस का टुकड़ा है जिसमें 5 से 6 होल है। और लेकिन इनके लिए वो म्यूजिक का प्रधान है, क्योंकि इनके अंदर वो म्यूजिक है। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? धीरे धीरे समझ पा रहे हो?
ठीक है। आप देखो कि भावनाएं कितनी जल्दी जल्दी चेंज होती है। एक स्टोरी समझते हैं हम। एक आदमी धूप में चलते चलते जा रहा था, गांव में पहुंचा, पसीना पसीना था, धूप से था। तो कोई एक आदमी ऊपर से देख रहा था, जो फर्स्ट फ्लोर का घर होता है तो गांव में आमतौर पे। तो उसको देखा तो उसने बोला कि अरे चौधरी साहब का घर किधर है? तो बोला कि बस यहाँ से आप 5 मिनट की दूरी पे जाओ, आप ऐसे सीधा जाओगे, फिर राइट चलोगे तो आपको उनका घर मिल जाएगा। तो पसीना पसीना देख कर उस आदमी ने पूछा कि आप पानी पियोगे? तो बोलता है कि हाँ पानी पीऊंगा। तो बोलता है कि 1 मिनट रुको, सिर्फ 1 मिनट रुको, मैं पानी लेके आता। अब वो पानी, ये भाई साहब रुक गए 1 मिनट के लिए। अब वो 1 मिनट का 2 मिनट हो गया, 2 मिनट का 3 मिनट हो गया, 3 मिनट का 4 मिनट हो गया, 4 मिनट का 5 मिनट हो गया। ये बोल रहा है यार मैं अभी तक चौधरी जी के घर पहुंच गया होता, इसको हाँ बोल के वो मतलब मैं फंस गया पकड़ में, 5 मिनट तो मेरा खप गया। तो जैसे ही वो उसके अंदर क्रोध जागृत होता है, तो वो आदमी को दिखता है, वो आता हुआ दिखता है मस्त, उसने ठंडे जो हम वेपर देख सकते हैं ठंडे ग्लास का, वो लाकर देता है। तो बोलता है कि सॉरी भाई साहब, मैंने आपको पूछा पानी पियोगे करके, लेकिन आपका कंडीशन देख के मैंने सोचा कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं, शरबत बना दूं। तो आप देखो इसकी भावना पूरी तुरंत चेंज हो गई। ठीक है। वो बोल रहा था यार मैं पानी के लिए सोच रहा था, ये आदमी तो बहुत ही अच्छा है, इसने मेरे लिए शरबत बना दिया। तो आप जब जैसे ही वो शरबत पीता है तो देखता है कि उसके अंदर शक्कर नहीं है। तो आप वो इसको और क्रोध आ जाता है, बोलते हैं ये कैसा शरबत है जिसमें शक्कर ही नहीं है। तो क्रोध आ जाता है। तो तभी वो दूसरे दूसरे हाथ से अपने कटोरे में शक्कर लेके आया रहता है, और बोलता है कि अरे मुझे पता नहीं था कि आपको डायबिटीज है कि नहीं। तो मैंने शक्कर मिलाया नहीं, मैंने आपके लिए लाया, आपको जितना मिलाना मिला। तो अब फिर उसका चेंज हो गया, उसका जो सिस्टम है वो पूरा चेंज हो गया। बोले यार इससे अच्छा तो मैं क्या, कितना बार उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, कितना बार मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ। एक दिन ऐसा ही ये हुआ कि हमारा कैसा फ्रिक्वेंटली मन में कैसे विचार चेंज होते रहते हैं। और एक जैन, ये बहुत स्टोरी बहुत प्रचलित थी, जैन के एक गुरु थे, वो उनके पास एक नाव थी, तो मेडिटेट करने के लिए क्या करते थे, झील में अपनी नाव को ले जाते थे, झील में अपनी नाव को ले जाते थे, और वो क्या करते थे वहां पर बैठकर मेडिटेट करते थे, ताकि कोई उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो क्या करते थे कि वहां पर जाके वो झील में मेडिटेट करते। तो अब वो देखते हैं कि जब झील में जाकर मेडिटेट कर रहे थे, तो एक दिन उनको ये एहसास हुआ कि दूसरी एक नाव आकर उनको टकरा गई। और इनको बड़ा अंदर से क्रोध उजागर हो गया कि अरे मैं इतना अच्छे से मेडिटेट कर रहा था, किसने मुझे, मेरा मेडिटेशन थोड़ा दांत कड़कड़ कड़कड़ हो रहा है। और बोला कि अभी मैं जैसे ये खत्म होगा, इस बंदे का मैं लेफ्ट राइट सेंटर कर दूंगा। तो वो ऐसे ही सोच रहे थे, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि सिर्फ खाली नाव थी, कोई बंदा नहीं था, कोई बंदा नहीं था। वो नाव बहते बहते आकर इनके नाव से टकराए। तो उन्होंने इस चीज को, इस क्रिया को इस तरीके से उन्होंने अपने अंदर डाल दिया कि जब भी कोई उनको बुरा बोलता था, तो बोलते थे कि आज फिर से नाव खाली टकरा गया मुझसे, आज फिर से नाव मुझे खाली टकरा गया। आप समझ रहे हो कैसे इंस्पायरिंग थॉट ले लिया कि आज फिर से नाव नाव में कोई बैठा नहीं, तो मैं किसको डांटू, है ना। तो ऐसे करें। तो अभी हमको क्या करना है इस मेडिटेशन का क्रिया में, हमको क्या करना है, हम या तो खुद से किसी के बारे में सोचेंगे, हमारे कैरेक्टर्स ही होंगे। और इसका टेक अवे क्या रहेगा, इसका टेक अवे ये रहेगा कि आपको जो, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने भी देखा होगा, मतलब आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा, या तो आपने किसी को करते हुए भी देखा होगा। मन में कभी कभी हम लोग गुस्सा दरवाजे पे उतारते हैं, तब दरवाजा बंद करते समय देखा है कि बेचारा वो मतलब कुछ होता ही नहीं है, लेकिन दरवाजे को कर दिया या ग्लास को पटक दिया। या मैंने कितने बार औरतों को देखा है कि सासू माँ ने उसको कुछ बोला और वो औरत ने जाके अपने बच्चे को लगाया। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये क्या होता है, ये इसका टेक अवे आप इस मेडिटेशन का मेरे लिए इतना वरदान साबित हुआ। जब मैं अपने बॉडी को हील कर रहा था, तब मैंने देखा कि यार ये जो भावना है, स्पेशली जो एंगर की भावना है, मैं कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा हूँ किसी का, और मैं अंदर से क्रोधित हो रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मेरे हार्मोन चेंज हो रहा है। तो मैंने तभी ये डिसाइड किया
कि अभी मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, बाद में जब आई विल बिकम स्ट्रांग देन आई विल सी दिस। आप समझे? तो यहाँ पर ये आपको जो टेक अवे है, इस मेडिटेशन को आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और ये बहुत गजब का मेडिटेशन, बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। आप लेकिन इसके बाद आपको ये होगा कि कम से कम आप दरवाजा तो जोर से बंद नहीं करोगे, या जूते तो फेंकोगे नहीं, क्या ऐसा कर रहा है करके, है ना, ग्लास ऐसे फेंक देता है कि ग्लास के ऊपर गुस्सा करके क्या फायदा, दरवाजे के ऊपर गुस्सा करके क्या फायदा। आप समझ रहे हो? ये सब एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है? ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, खाना गड़बड़ हो गया, हम बर्तन को मार देते हैं। बेचारा अगर वो सोचो कि वो बोल पाता तो क्या बोलता था हमको, बोलो तो कितने लोगों का सुनना पड़ता था हमको। हमने कितने लोगों के ऊपर बेमतलब का एंगर निकाला है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सिर्फ एंगर की बात नहीं है, ये प्यार की भी बात है। प्यार की भी बात तभी होती है जब आप किसी को देख के अगर प्यार होता है ना, बोलते हैं ना वो, ये तो स्टेटमेंट बड़ा कॉमन है ना, ब्यूटी लाइज इन ऑब्जर्वर्स आईज, है ना। क्योंकि हमको वो वो बंदा हमको अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है कोई और बंदे को वो सबसे ज्यादा खराब लगता है। आप समझ रहे हो? तो ये जो प्यार है, ये जो घृणा है, ये जो नफरत है, ये जो एंगर है, ये जो ग्रीड है, सब सब हमारे अंदर, सब हमारे अंदर है। और हम कब किसको मतलब कब हवा दे रहे हैं, कब वो चढ़ रहा है, वो हमको देखना है। तो अभी हमको क्या करना है इस मेडिटेशन में, या तो हम जानबूझकर किसी एक सदस्य को, अपने कैरेक्टर्स को, हमारे लाइफ में अभी जो कैरेक्टर्स है उनको लाएंगे, और उनके प्रति क्या भावना आ रही है वो देखेंगे। और समझो कि ये वो कैरेक्टर है, ये वो कैरेक्टर है, आपने इसको, आंखें बंद है आपकी, आपने इसको अपने सामने लाया। अगर आपको एंगर आ रहा है या आपको प्यार आ रहा है, दोनों सूरत में आपको करना क्या है कि आप अभी कन्विंस हो गए हो कि ये सब आपके अंदर से हो रहा है। इज इट क्लियर मधुर जी? हाँ, कन्विंस हो गए हो कि और कोई सवाल बाकी है? तो हम जो पूरा हमारे जीवन में जितना हमने रायता फैलाया वो हमारा ही फैला हुआ है। आप समझ रहे हो? तो वो समझना बहुत जरूरी है कि हम ही है उसके। तो और इसका फायदा क्या होगा ना, जैसे ही आप एक्सेप्टेंस कर लेते हो ना, देखो आप मुझे सुधार नहीं सकते, ये आप मान के चलो, मतलब मुझे, मतलब किसी भी कैरेक्टर को अपने लाइफ में, लेकिन आप सुधर सकते, ये आपके हाथ में पॉसिबल है ना। तो ये आपके हाथ में पॉसिबल है। वो जो हम थर्ड चैप्टर भी करेंगे गीता का, तब भी मैं उसमें डिस्कस करूंगा इस टॉपिक पे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर इसको आपको देखना है कि अगर इस सदस्य के आने से मेरे नजरों के सामने, मेरे मन में ये सदस्य जब आएगा, या तो प्यार की भावना आ गई, या तो नफरत की भावना आएगी, या तो घृणा की भावना आएगी, या तो छी छी करके मन में लगेगा, या तो बोलेगा वाह 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 करके मन में, कुछ भी ऑपोजिट, पेयर ऑफ ऑपोजिट कुछ भी आ सकता है। तो आप अभी इसको क्या करना है, उसके ऊपर नहीं छोड़ना है। आप जब समझ गए कि ये आपके अंदर से शुरू हो रहा है, तो आपको जाना है अपने अंदर और देखना है कि ये कहाँ से आपका शुरू हो रहा है। दिल के आसपास है, गर्दन के आसपास है, यहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, उस जगह को ढूंढना है आप। इज इट क्लियर? लेकिन सर जैसे कि कोई गाड़ी, अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई आके गाड़ी हमारे ठोक देता है। क्या 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 क्या? हेलो। हाँ हाँ, उस रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी चला करके, और कोई दूसरा वाला की गाड़ी हमारे ठोक देता है, हाँ, तो हमारे तो गुस्सा तो आएगा ना, मतलब हमारा गलती भी नहीं और सामने तो ठोक दिया आएगा ही गया। आएगा ना। मैंने अभी आप तभी ज्वाइन थे जब भी मैंने बोला कि अरे ग्लास, हाँ आपके ग्लास में हाँ, अगर ये सर, चाय है तो क्लास चाय में चाय गिरेगी। है तो निकले के लिए गुस्सा हमारे अंदर है, हाँ, वो मतलब गुस्सा तो उसने दिलाया ना वो तो सर, सामने वाले ने। वो तो क्वाइट नेचुरल है। लेकिन इस चीज को समझने से, इस चीज हाँ को जब हम समझ जाएंगे कि हमारे अंदर का मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो जो भी भावना है, जो भी इमोशंस है, वो हमारे अंदर से जागृत हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसने आपको खुरेदा जरूर, ये मैं मानता हूँ, कि आप ये एक जूस का ग्लास लेके जा रहे थे, उससे टकराया, उसकी गलती हुई, लेकिन निकला वही जो जूस था, या निकला वही जो चाय था। आप समझे? लेकिन अगर उसी दिन सोचो कि आप कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ रुपए जीत गए, और वो टकरा भी जाएगा ना, तो आप पहले से प्लानिंग कर रहे थे नई गाड़ी लेने का, तो आपको कुछ बोलोगे भी नहीं उसको। आप समझे मेरी बात को? अच्छा। तो प्यार और ये जो नफरत है, ये इसका मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि आपको गुस्सा नहीं होना।
गुस्सा हो जाओ, जहां पर गुस्सा जरूरत है वहां पर गुस्सा होना जरूरी है, लेकिन गुस्से को यूज करो, उसको ज्वेल की तरह यूज करो, उसको चांदी सोना हीरे के जवाहरात की तरह यूज करो, और अंदर से गुस्सा मत। आप समझो, मेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वही है कि आप गुस्से का प्रयोग कर रहे हो, और लेकिन आप अंदर से गुस्सा नहीं हो रहे। मैं अपने ब्लड प्रेशर पे जब कंट्रोल करने का मैंने सोचा, स्वामी रामा जी करके एक बहुत बड़े गुरु है, तो मैं क्या करता था कि मैं ब्लड प्रेशर की मशीन लगाता था, और 12 से 1 और 2 के बीच में ये लोन वाले का फोन आता था हमेशा। तो मैं बस सिर्फ गालियां नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्टेज पे एक्ट करता हूँ, तो मैं गालियां नहीं देता हूँ, लेकिन जो सुनाता था उनको, और ब्लड प्रेशर चालू करता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा ब्लड प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं चिल्ला रहा हूँ। आप समझ गए? तो ये जो प्रैक्टिस आप करोगे, ये जब धीरे धीरे आप करोगे, आप बच्चे को अगर चिल्लाओगे नहीं तो बच्चा तो बिगड़ जाएगा, सर पे चढ़ के तांडव करेगा, है ना? तो कभी कभी वो करना पड़ता है, लेकिन आपको अंदर से गुस्सा नहीं होना है। पूरा सिद्धांत यही है। मतलब एक्टिंग करना है खाली सर। हाँ, एक्टिंग, बस एक्टिंग ही। तो अभी आप समझ गए इस चीज को। अभी क्या करना है, कोई भी सदस्य आए, कोई भी सीन अगर आपको आ रहा है, तो आपको उसको सामने लाना है, उसको देखना है, जो भी भावना आ रही है उस भावना में थोड़ी देर रहो, ताकि आप क्लियरली समझ पाओ कि मुझे नफरत की भावना है, या मुझे घृणा हो रही है, या मुझे एंगर आ रहा है। उस भावना में रहो थोड़ी देर, ताकि आप समझ पाओ कि इसके प्रति मेरा क्या भावना है। फिर उसको क्या करो कि अपने अंदर चले जाओ, देखो कि कहाँ से वो जागृत हो रहा है, कहाँ से वो जागृत हो रहा है, बॉडी के कौन से पार्ट से हो रहा है, मन से हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। अब जब वहां पर उसका जो सोर्स देख लोगे, समझो कि रूट देख लोगे, जैसा प्लांट का रूट होता है, तो उसका रूट देख लोगे, तो आप उस रूट पे ध्यान दोगे, तो देखो अपने आप वो पेड़ निकल कर खत्म हो जाए। इज इट क्लियर? अच्छा। इज इट क्लियर? ठीक है। हम अभी एक काम करते हैं, आज दो चार इमोशंस को हम लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम प्यार वाला करेंगे, जिसके प्रति भी आपको प्यार आता है उसको लो, मैं बोलता रहूंगा। फिर हम नफरत वाला देखेंगे, फिर हम एंगर वाला देखेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे, उसने हमारा क्या बिगाड़ा, उसने हमारा क्या ये किया। आप धार्मिक थे, वो अधर्म कर रहा था, वो सब हमको नहीं सोचना है, हमको सिर्फ हमारी फीलिंग पे जाना। ठीक है, आप सही थे, वो गलत था, मैं मानता हूं, वो हमको देखना ही नहीं। हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारे अंदर से ये जो इमोशंस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। इज इट क्लियर? समझ ओके। पाए मधुर सर क्या? ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले हम प्यार, जिसको भी हम प्यार करते हैं, जो भी हो हमारा फैमिली सदस्य हो, हम उसके बारे में सोचेंगे। पहले आप बैठ जाओ।
उस जगह को देखने की कोशिश करो जहां से ये प्यार उमड़ के आ रहा है। कहाँ है वो जगह? उसी जगह में रहने की कोशिश करो जहां से ये प्यार उमड़ के आ रहा है।
लंबी और गहरी सांस लो। और एक लंबी गहरी सांस लो। अब किसी ऐसे चीज के बारे में सोचो जिसको देखकर आपको नफरत, एंगर, घृणा, सब निगेटिव फीलिंग्स होती है। उस कैरेक्टर को, उस चीज को बड़े अच्छे से देखो, परखो। एग्जैक्टली क्या फीलिंग आ रही है देखो, कि नफरत आ रही है, या दया आ रही है, या करुणा आ रही है, या उसकी ना समझ पे हंसी आ रही है। एग्जैक्ट उस फीलिंग को समझने की कोशिश करो, कि उसकी बेवकूफी पे हंसी आ रही है। बाहरी बाहरी तौर पे तो हम किसी से गुस्सा होते हैं, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या फीलिंग है उसके प्रति। तो उस फीलिंग को देखो, उसमें थोड़ी देर रहो, फिर धीरे 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 अपनी तरफ आओ, और देखो कि ये फीलिंग कहाँ से आपको जागृत कर रही है। उस सेंटर पॉइंट पे देखो, कहाँ पर है। हृदय के पास है, सर के पास है, गर्दन के पास है, पेट के पास है, कहाँ पे। और उस जगह पर ही टिके रहो। फीलिंग के साथ रहो। वो फीलिंग कहाँ से जागृत हो रही है आपके शरीर के किस कोने से, उस कोने पर ही अपने ध्यान को रखो।
जहाँ से ये फीलिंग उभर रही है उसके रूट पर ही रहो। लंबी और गहरी सांस लें। और एक लंबी और गहरी सांस लें। अब किसी ऐसे सदस्य के बारे में सोचो जिसको देखकर आपके दिल में जलन होती है, जेलेसी फील होता है, हल्का सा भी जेलेसी हो रही हो या ज्यादा जेलेसी हो रही हो, उस सदस्य को, उस कैरेक्टर को अपने सामने लाओ, उसे अच्छी तरह से परखो और देखो कि ये जेलेसी क्यों हो रही है। जो चीज आप चाहते हो वो आपके पास नहीं है और उसके पास है, इस वजह से जेलेसी है या किसी और वजह से जेलेसी है। उसकी जेलेसी के कारण को देखो और फिर अपने अंदर जाओ और देखो कि ये जेलेसी की फीलिंग, ये भावना आपको अंदर से कहाँ से आ रही है।
अपने अंदर उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करो जहां से ये जेलसी की भावना आ रही है। और उसी पॉइंट पर केंद्रित रहो। इस फीलिंग के रूट पे रहो, वहीं पर अपने मन को टिका कर रखो।
एक लंबी और गहरी सांस लो। एक लंबी और गहरी सांस और। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाओ। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाओ। कैमरा ऑन। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके लिए अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करो कि सबको अच्छी सेहत, मन में शांति और कारोबार में बढ़ोतरी दे। जब भी आपको पूर्णता का एहसास हो, अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपनी आंखें खोल लें। सुरेश जी, शिव पटेल, आंखें खोल लें। इस मेडिटेशन को अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया, 3 इमोशंस को लेके। वैसे इमोशंस बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो सही विधि क्या है कि एक कैरेक्टर हो और एक इमोशन हो। ठीक है? जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तब आप एक ही कैरेक्टर को लेना, एक ही फीलिंग को लेना, तब उसमें और ज्यादा आप घुस पाओगे और वो सही तरीके का मेडिटेशन होगा। ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये हमारे अंदर से ही ये सोच शुरू होता है, ताकि अगर आपने इसको ऊपर से भी समझ लिया ना इस मेडिटेशन को, तो भी आपको बहुत सारे इमोशन से राहत मिलेगी। और जिस दिन जो इमोशन ट्रिगर हुआ, उस समय आप सोच सकते हो, अरे ये इमोशंस क्यों मेरे अंदर ट्रिगर हो रहा है। अगर गुस्सा आ रहा है तो देख सकते हो कि अरे मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, या मुझे ईर्ष्या हो रही है तो मैं समझ सकता हूँ अरे मुझे ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो उस पे फिर वर्कआउट किया जा सकता है। जैसे हम लोग पासबुक देखते हैं अपने बैंक बैलेंस देखने के लिए, उसी तरह से ये इमोशंस आपको पता चलेगा कि आप अंदर से क्या क्या इमोशंस भरा हुआ है आपके अंदर। तो उस पे वर्कआउट करोगे, जो बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रहा है उस पे वर्कआउट करो, तो वो इमोशन धीरे धीरे निकल जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। निकल जाएगा मतलब कभी पूरी तरह से निकलेगा नहीं, हमको सिर्फ समता में आना है, ना ज्यादा ना कम।